धर्म पिता स्वर्ग, पिता ही परम तबाह, पितृ प्रीतमा पन्ने सर्व देवता। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, पितृपक्ष के विषय में। श्राद्ध 29 सितंबर से प्रारंभ हो चुके हैं, 14 अक्टूबर तक चलेंगे, लगभग 16 दिन तक चलेंगे। भारतीय सनातनी शास्त्रों में ऐसी मान्यता है। इन 16 दिनों में वर्षा ऋतु के बाद भगवान यमराज पितरों को कुछ समय का समय देते हैं और वो पितृलोक से चलकर आते हैं मृत्युलोक अपने वंश जो के पास में, मतलब हम सबके पास में हमारे पितर लोग आते हैं। नाना प्रकार के रूप बनाकर आते हैं, पक्षी का रूप बनाकर वो आते हैं। इसलिए हमारे यहाँ इन दिनों में कौए को भी कुछ खिलाया जाता है, धाय को कुछ खिलाया जाता है, चींटियों को भी खिलाया जाता है, आदि आदि कई ऐसी बातें हैं। तो हम आपको प्रमुख बातें बताते हैं कि आप लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी है, और ये चीजें बहुत विशेष है। आप अगर चाहते हैं कि हमारे देवताओं का, पितरों का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे हैं, इसके लिए जरूरी है कि हमारा व्यवहार भी वैसा ही बना रहे। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो हमारा व्यवहार ही होना चाहिए 16 दिनों में मर्यादित जीवन को जीना। मर्यादित जीवन मतलब घर में ज्यादा क्रोध ना हो मांसाहार ना हो, ड्रिंक ना हो, हम लोग जो नशा वशा करते हैं ऐसा कुछ भी वो ना हो। इन सब चीजों से बचना चाहिए हमको। हमारे घर में प्याज लहसुन तक नहीं आना चाहिए इन दिनों में, क्योंकि हर दिन वो आशा रखते हैं कि ये हमें कुछ ना कुछ देंगे। ये भावना उनकी रहती है। मतलब हम एक स्वीकार करेंगे या हमारे लिए कुछ करेंगे तो कम से कम वो आप जब हमारे यहाँ आए तो वो उनको हमारा घर देखकर उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। आप सभी लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता, जैसे शादी नहीं होती, सगाई नहीं होती है, कोई भी मांगलिक कार्य जो है वो होते ही नहीं है, गृह प्रवेश नहीं हो सकता है, और भी कई ऐसी चीजें हैं जो साथ ही मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं होते, क्योंकि इन दिनों में हम ऐसा मानते हैं। सनातन ऐसा मानता है कि पितृसुख का समय रहता है, इसलिए हम लोग ये सब नहीं करते हैं। और एक और बात आप लोग ध्यान से सुनने के, इन दिनों में हमको दाढ़ी सेवित याद कुछ नहीं बनानी, नाखून नहीं काटना है, शरीर पे तेल नहीं लगाना है। मान्यता तो ये है कि साबुन, शैम्पू इत्यादि का भी प्रयोग हमको इन दिनों में नहीं करना चाहिए। पर स्पेशल इस दिन श्राद्ध हो हमारे घर में किसी का, उस दिन तो कदाचित कदापि नहीं ये सब प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन दाढ़ी बनाना, शेव करना, बाल काटना और नाखून कटवाना ये पूर्णतः वर्जित है। इस पे कभी भी हम लोगों को ये कार्य नहीं करना चाहिए। जीव को साल में 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। एक तो उस तिथि को जो मुख्य रूप से पार्वण श्राद्ध करने के जैसे, एक तो उसी तिथि को हमको करना है जिस स्थिति में उनका देहांत हुआ है, शरीर छोड़ा है, शरीर शांत हुआ है, उसी में वार्षिक श्राद्ध को उसी तिथि में करना चाहिए जिसमें मृत्यु होती है। और उसी में जब पितृपक्ष में जब वो तिथि आती है तो उसे ये हमारे यहाँ पर कहते हैं, तो उसमें भी हमें इस रास्ते अवश्य करना चाहिए। मतलब साल में 2 बार इस राधे अवश्य करना चाहिए। आपको एक और विशेष बात मैं बता रहा हूँ, इसको आप नोट करें। नोट क्या है? मैं सालिक ननों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, उनसे तृप्ति भी उनको प्राप्त होती है। मैं वो क्या क्या प्रयोग करें में ध्यान से सुने। काला उड़द तिल जो सबा के चावल, गेहूं, दूध से बनी हुई तमाम चीजें, पदार्थ जो हैं, मिठाई जो भी है, मधु, चीनी, कपूर, बेल, अमला, अंगूर, कटहल, अनार, अखरोट, कसेरू, नारियल, टेंथ, खजूर, नारंगी, बेर, सुपारी, अदरक, जामुन, परवल, गुड़, मखाना, नींबू आदि को अच्छा माना गया है। इनका प्रयोग आप पक्ष में अवश्य करें, भोजन में अवश्य करें। रसोई के पवित्र के मैं एक वीडियो नहीं बना रहा हूं, क्योंकि जो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ऐसे वीडियो बहुत बनाऊंगा, लेकिन यह एक वीडियो में मैं शॉर्ट आपको बता रहा हूं। ये शुद्ध चीजें होगी जो मैंने आपको बताए।
इसके बाद जिनका प्रयोग नहीं करना है, कोदो, चना, मसूर, कदली, सत्तू, काला जीरा, टैंटी, कचनार, कैथ, खीरा, लौकी, पेठा, सरसों, काला नमक हुआ कोई भी बासी, गला सड़ा, कच्चा, अपवित्र और अन्य श्राद्ध पक्ष में प्रयोग नहीं करना चाहिए। कल की बनी हुई चीज कभी भी गलती से भी श्राद्ध पक्ष में इस्तेमाल आप लोग ना करें। इन सब चीजों का आप लोग यह वीडियो मैंने पहला वीडियो आपको इसलिए बनाया जिससे आपको डेट, टाइम और जो थोड़ी सावधानी है वो आपको पता चल जाए कि हमें ऐसे क्या क्या करना है। इसके अलावा जो अलग अलग और विशेष लाभदायक चीजें होंगी वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आप उन्हें स्वीकार करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें और जिससे उन सबको पता चल सके कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सुंदर समय अब आ रहा है। हमें उनको प्रसन्न करके भेजना है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने सभी रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। कैसे श्राद्ध में खाना बनाएं और क्या खाएं। राधे राधे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें।